नमस्कार। सनातन के इस तार्किक मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली, सबसे व्यवहारिक और सबसे ज्यादा विकृत किए गए मानसिक और रणनीतिक सिद्धांत को डीकोड करने जा रहे हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसे कुरुक्षेत्र की उस विभीषिका के बीच दो सेनाओं के खड़े होने के बाद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रणनीतिकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हम बात कर रहे हैं कर्म योग की। लेकिन आज इस मंच पर हम कोई सतही मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, हम हवाई बातें नहीं करेंगे। आज हम विशुद्ध तर्क और तथ्य के चश्मे से आदि शंकराचार्य के गीता भाष्य, लोकमान्य गंगाधर तिलक के विशाल ग्रंथ गीता रहस्य और संत ज्ञानेश्वर मावली की ज्ञानेश्वरी के प्रामाणिक संदर्भों के साथ इस सत्य को समझेंगे। आज की जनरेशन, आज का युवा किस दौर से गुजर रहा है? डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन और क्रॉनिक बर्नआउट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसी सभ्यता में बदल चुके हैं जो परिणाम यानी आउटकम से ग्रस्त है। काम शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में एक अंतहीन कैलकुलेटर चलने लगता है। अगर मैंने यह स्टार्टअप शुरू किया और यह फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने एग्जाम दिया और मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो समाज क्या करेगा? अगर मैंने यह वीडियो बनाया और इस पर व्यूज नहीं आए तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तर्क से सोचिए। विज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क की ऊर्जा असीमित है, लेकिन जब आप उस ऊर्जा का 50% हिस्सा उस भविष्य की चिंता में लगा देते हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, तो आपके वर्तमान के काम के लिए केवल 50% ऊर्जा ही बचती है। और 50% ऊर्जा से किया गया कोई भी काम कभी मास्टरपीस नहीं बन सकता। हमें सदियों से एक बहुत ही कायरतापूर्ण और गलत नैरेटिव बेचा गया है। हमें सिखाया गया है कि गीता का कर्मयोग कहता है बस मजदूरी करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, अपनी इच्छाओं को मार दो, पैसे की उम्मीद मत रखो। आज मैं इस मंच से पूरे होशो हवास में इस नैरेटिव का पूरी तरह खंडन करती हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को किसी सन्यासी का या भीख मांगने वाले का या आक्रमणीय व्यक्ति का ज्ञान नहीं दे रहे थे। अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसे युद्ध जीतना था। अतताई धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था और अखंड भारत पर धर्म की स्थापना करनी थी। कृष्ण अर्जुन को पराजित होना नहीं बल्कि पीक परफॉर्मर बनने की अचूक वार स्ट्रेटजी दे रही है। आइए इस पूरी स्ट्रेटजी के मूल स्तंभ को समझते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत सत्व कर्म। इस एक श्लोक में श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड के कर्म सिद्धांत को 4 अचूक वैज्ञानिक तत्वों में विभाजित कर दिया है। कर्मण्य एव अधिकारते, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा नियंत्रण केवल और केवल तुम्हारे कर्म पर है, आपकी क्रिया पर है, आपके इनपुट पर है। माँ फलेषु कदाचन, उस कर्म के उत्पन्न होने वाले फल पर, उसके परिणाम पर, उसके आउटपुट पर तुम्हारा कभी भी कोई भी नियंत्रण नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा, तुम अपने कर्मों के फलों के कारण मत बनो, यानी फल के लालच में आकर अपने कर्म की दिशा और उसकी शुद्धता को मत बदलो। ते संगोत सत्व कर्मणि, और सबसे बड़ी बात, आपकी आसक्ति, आपका झुकाव
अकर्म यानी काम न करने में भी नहीं होना चाहिए। तुम यह बहाना नहीं बना सकते कि जब फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं। तथ्य इस पूरे ब्रह्मांड में आपके वश में क्या है? यदि आप कार चला रहे हैं तो स्टीयरिंग व्हील पर आपका हाथ, ब्रेक पर आपका पैर, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, यह सब आपका इनपुट है। लेकिन क्या आप इस बात की 100% गारंटी दे सकते हैं कि सामने से आने वाला कोई ट्रक ड्राइवर आपको टक्कर नहीं मारेगा? नहीं दे सकते, क्योंकि वह आउटपुट आपके नियंत्रण के बाहर है कि अनंत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब हम किसी गणितीय सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, तभी हमारे जीवन में मानसिक तनाव और दुख का जन्म होता है। आइए इस विषय को उस गहराई पे उतरते हैं जहां तक साधारण मोटिवेटर्स कभी पहुंच ही नहीं सकते। हम सहारा लेंगे सनातन के सबसे प्रखर बुद्धिवादी अद्वैत वेदांत के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य जी के मूल गीता भाष्य। शंकराचार्य जी ने जब इस श्लोक पर और गीता के अन्य अध्यायों पर भाष्य लिखा तो उन्होंने मानव मन के अहंकार की धज्जियां उड़ा दी। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में प्रश्न उठाते हैं कि मनुष्य किसी फल की चिंता में क्यों डूबता है। इसके पीछे का मूल कारण है अविद्या और अहंकार। मनुष्य खुद को पूरे कर्म का इकलौता मालिक, इकलौता कर्ता मान बैठता है। जब आप सोचते हैं कि यह पूरा साम्राज्य, यह पूरा बिजनेस, यह पूरा प्रोजेक्ट मैंने अपनी बुद्धि से खड़ा किया है, तो आप प्रकृति के मूलभूत नियमों को भूल जाते हैं। इस तर्क को सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में जो सत्य कहते हैं उस पर आदि शंकराचार्य जी का भाष्य अद्भुत है। इस श्लोक को देखिए, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधिम विविधाश्च पृथक् चेष्टा देव चैवात्र पंचम। आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक को डिकोड करते हुए समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी भौतिक या मानसिक कर्म कभी भी अकेला इंसान नहीं कर सकता। किसी भी कर्म को परिपूर्ण होने के लिए 5 स्तंभों की आवश्यकता होती है। पहला, अधिष्ठानम यानी वह स्थान, वह शरीर, वह आधार जिसके माध्यम से कर्म हो रहा है। कर्ता वह जीवात्मा या वह अहंकार जो यह सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। कर्णम च पृथग्विधिम वे विभिन्न साधन, आपकी इंद्रियां, आपके टूल्स, आपका कंप्यूटर, आपकी कलम जिनके द्वारा कर्म किया जा रहा है। विविधाश्च पृथक् चेष्टा वे विभिन्न प्रकार के प्रयास, आपकी ऊर्जा, आपकी प्लानिंग, आपकी चेष्टाएं। दैवम चैवात्र पंचमम और 5वां सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दैव। यहाँ दैव का मतलब कोई अंधविश्वास या भाग्य नहीं है। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार दैव का अर्थ है समष्टि के नियम, कॉस्मिक लॉ और वे बाहरी अरबों वेरिएबल्स, परिस्थितियां जो आपके नियंत्रण से सर्वथा बाहर है। अब तर्क की कसौटी पर इस तथ्य को कसिए। जब किसी कर्म की सफलता या विफलता इन 5 कारणों पर टिकी है, जिसमें से केवल चेष्टा यानी प्रयास आपके हाथ में है, तो आप केवल उसके परिणाम के मालिक कैसे बन सकते हैं? जब आप कॉलम बी यानी दैव और बाहरी परिस्थितियों की चिंता में अपनी रातें खराब करते हैं, तो आप आदि शंकराचार्य के शब्दों में भ्रांत हैं, आप भ्रम में जी रहे। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में एक और बहुत गहरी बात कही है।
वे कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म योग केवल अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों को तो कर्म छोड़ देना चाहिए। लेकिन वे स्पष्ट करते हैं कि जब तक आपके भीतर देह अभिमान है, जब तक आप इस शरीर से जुड़े हैं, तब तक कर्तव्य कर्म से भागना सबसे बड़ा प्रमाद है। शंकराचार्य जी का अकाट्य सूत्र है, कर्म का स्वरूप से त्याग मत करो, बल्कि कर्म के फल की जो तृष्णा है उसका मानसिक परित्याग कर दो। जब आप काम करते वक्त खुद को कर्ता के बोझ से मुक्त कर लेते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करता है। आइए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं मांडल्य जेल की उस अंधेरी कोठरी में, जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बंद थे। उन्होंने वहां बैठकर एक कालजयी ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, जिसे कर्म योग शास्त्र भी कहा जाता है। तिलक जी से पहले सैकड़ों सालों से भारत में यह नैरेटिव फैलाया गया था कि गीता केवल सन्यासियों के लिए है, यह मोक्ष का शास्त्र है, दुनिया छोड़ देने का शास्त्र है। इस नैरेटिव के कारण भारत सदियों तक गुलाम रहा, क्योंकि लोग अकर्मण्यता को ही अध्यात्म मान बैठे थे। लेकिन तिलक जी ने गीता रहस्य में वज्रपात करते हुए लिखा कि गीता संन्यास का नहीं बल्कि प्रखर और सक्रिय कर्म का शास्त्र है। तिलक जी गीता रहस्य में कर्मण्यवादी रास्ते की व्याख्या करते हुए तुरंत उसके अगले श्लोक को उद्धृत करते हैं, जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं। इस श्लोक को देखिए, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धास्ध्यो समो भूत्वा सम त्वं योग उच्यते। तिलक जी इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे धनंजय, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। और योग क्या है? क्या आंखें बंद करके बैठ जाना योग है? नहीं, कृष्ण स्वयं परिभाषित करते हैं, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, यानी सिद्धि मिले या असिद्धि, सफलता मिले या असफलता, प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही परिस्थितियों में जिसके मन की स्थिति सम रहती है यानी इक्वल रहती है, समत्वम योग उच्यते, उसी समता को योग कहा जाता है। तिलक जी गीता रहस्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक अंतर समझाते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया कर्म संन्यास वर्सेस कर्म योग। कर्म संन्यास का अर्थ है कि यह दुनिया माया है, दुखों का घर है, इसलिए सारे झंझट छोड़ो और एकांत में चले जाओ। कर्म योग का अर्थ है कि इस संसार की विसंगतियों के बीच खड़े होकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी क्रूर ईमानदारी और पूरी ताकत से निभाना, लेकिन अंदर से बिल्कुल निर्लिप्त रहना। गीता रहस्य में तिलक जी एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करते हैं। वे लिखते हैं कि बिना फल की इच्छा के काम करने का यह अर्थ कतई नहीं है कि आपके पास कोई लक्ष्य या विजन नहीं होना चाहिए। बिना लक्ष्य के तो किया गया कर्म विक्षिप्तता कहलाएगा। लक्ष्य तय करना आपका कर्तव्य है, लेकिन लक्ष्य तय होने के बाद जब आप क्रिया के धरातल पर उतरते हैं तो आपका ध्यान पूरा कर्तव्य बुद्धि पर होना चाहिए। तिलक जी ने मांडल्य जेल में बिना किसी सुख सुविधा के केवल इसी माइंडसेट के कारण 6 साल बिताए और देश को जगाया। उनका यह तथ्य आज के हर एंटरप्रेन्योर और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक मार्गदर्शिका है। अपने विजन को अपना कंपास बनाओ, लेकिन अपने पैर को उस जमीन पर रखो जहां तुम इस वक्त चल रहे हो। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की पावन भूमि पर, जहां मात्र 16 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर माउली ने ज्ञानेश्वरी जैसे महाग्रंथ की रचना की।
ज्ञानेश्वरी सनातन वाङ्मय का यह अनमोल रत्न है जो सबसे कठिन और शुष्क दार्शनिक सिद्धांतों को भी ऐसी काव्यात्मक और व्यवहारिक उपमाओं से समझा देता है कि एक छोटा बच्चा भी उसे समझ जाए। संत ज्ञानेश्वर गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक पर जब अपनी विनय मराठी छंद लिखते हैं तो वो एक अलौकिक दृश्य रचते हैं। पहले इस मूल श्लोक को देखो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19। तस्माद् सक्त सत्तम कार्य कर्म समाचार असक्तो हाचरण कर्म परमाम प्रोति पुरुष। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तुम हमेशा आसक्ति से रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का संपादन करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य उस परम तत्व को, उस पीक स्टेट को प्राप्त कर लेता है। माउली ज्ञानेश्वर इसकी व्याख्या में पूछते हैं कि क्या सूर्य कभी यह सोचकर उदय होता है कि मैं आज प्रकाश दूंगा तो पृथ्वी के लोग मेरी आरती उतारेंगे? क्या गंगा माँ कभी यह सोचकर हिमालय की चट्टानों को चीरते हुए बहती है कि मेरा पानी पीकर लाखों लोग तृप्त होंगे तो मुझे कोई टैक्स देंगे? नहीं, चमकना सूर्य का स्वभाव है, बहना गंगा का स्वभाव है। पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाता, वह पूरी ताकत से जमीन से पानी खींचता है, मीठे फल तैयार करता है, लेकिन उन फलों को राहगीरों के लिए छोड़ देता है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जब एक मनुष्य कर्म योग के इस मर्म को समझ लेता है तो उसका कर्म सहज कर्म बन जाता है। आधुनिक साइकोलॉजी में जिसे फ्लो स्टेट या बीइंग इन द जोन कहते हैं, जहां काम करने वाले और काम के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर ने उसे 13वीं सदी में ही ज्ञानेश्वरी में डिकोड कर दिया था। जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त होकर किसी काम में डूब जाते हैं तो आपकी बुद्धि कुंठित नहीं होती, आपके हाथ नहीं कांपते और आप उस विधा के मास्टर बन जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में किया गया कर्म साक्षात ईश्वर की पूजा बन जाता है। यदि आप अपने लैपटॉप पर बैठकर कोडिंग कर रहे हैं या अपनी दुकान पर बैठकर ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं और आपका फोकस सिर्फ उस काम की उत्कृष्टता पर है तो वही आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। आइए अब इस पूरे ज्ञान को आधुनिक गेम थ्योरी और स्ट्रैटेजिक लॉजिक के कसौटी पर परखते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में पहले दिन अर्जुन के साथ क्या हुआ था? अर्जुन कोई कायर नहीं था, उसने गांडीव उठाया था, लेकिन जैसे ही उसने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अपने भाइयों को देखा, उसका मन परिणाम के जाल में फंस गया। वह सोचने लगा, अगर मैं जीत भी गया तो इस रक्तपात के बाद मुझे क्या मिलेगा? ऐसा राज्य तो नरक के समान है। अर्जुन भविष्य के एक संभावित नकारात्मक दृश्य को देखकर कांपने लगा। इसे मॉडर्न मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, सोच सोचकर पंगु हो जाना। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया। वहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो डांट लगाई वह सनातन के हर उस युवा के लिए जो आज डिप्रेशन का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 3। क्लैम्ब्यम मा समगमः पार्थ नेतव्य युपपद्यते शुद्धम हृदय दोबर्ल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठः परंतम। कृष्ण दहाड़ते हुए कहते हैं, क्लैब्यम मा समगम पार्थ, हे अर्जुन इस नपुंसकता को, इस नामर्दी को मत प्राप्त हो। नैतत्व ययु पदे, यह तुझ जैसे महान योद्धा को शोभा नहीं देती। शुद्धम हृदय दोबर्ल्यम त्यक्त वो तिष्ठ, इस दिल की शुद्ध छोटी और कायरतापूर्ण कमजोरी को लात मार और उठ खड़ा हो।
कृष्ण का स्टैटिस्टिक लॉजिक बहुत सिंपल था। वे कह रहे थे कि तुम इस वक्त का एक इनफाइनाइट गेम में खड़े हो। यह युद्ध सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, यह युद्ध आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर है कि जब अधर्म चरम पर हो तो समाज के रक्षकों को हथियार उठाना ही पड़ता है। आप कभी भी एक अनिश्चित और काल्पनिक भविष्य के डर से अपना वर्तमान के कर्तव्य से पीछे नहीं भाग सकते। तर्क से सोचिए, यदि कोई सर्जन ऑपरेशन थिएटर में यह सोचने लगे कि अगर यह मरीज मर जाएगा तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। वह कभी सफल ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। उसे अपनी सारी चिंताओं को थिएटर के बाहर छोड़ना पड़ता है। यही कर्मयोग। जब आप इस माइंडसेट को अपने करियर या बिजनेस में लाते हैं तो मार्केट का कंपटीशन खत्म हो जाता है। जो इंसान सिर्फ जीतने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, उसे उसका कॉम्पिटिटर डरा सकता है, उसे घाटे का डर दिखाकर। लेकिन जिस इंसान को काम करने के प्रोसेस में ही इतना आनंद आ रहा है कि उसे हारने का भी डर नहीं है, उसे इस ब्रह्मांड में कौन हरा सकता है। वह हर असफलता को एक डेटा की तरह देखेगा, उससे सीखेगा और अगले ही दिन दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाएगा। कर्म योग आपको मानसिक रूप से अजेय बना देता है। तो साथियों, सनातन धर्म केवल पोथियों पढ़ने या दीवारों पर तस्वीरें टांगने के लिए नहीं है। सनातन एक व्यवहारिक जीवन जीने का विज्ञान है। आदि शंकराचार्य, लोकमान्य तिलक और संत ज्ञानेश्वर के इस पूरे तार्किक निचोड़ को अपने जीवन में उतारने के लिए मैं आपको 7 दिन का इनपुट लॉक प्रोटोकॉल दे रही हूँ। इसे आज से अपने जीवन में लागू कर लीजिए। पहला, इनपुट आउटपुट स्लिप। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या लक्ष्य को एक कागज पर लिखिए। बीच में एक लाइन खींचिए। लेफ्ट साइड में लिखिए कॉलम ए इनपुट, आपकी मेहनत, आपके जागने का समय, आपकी पढ़ाई, आपकी ईमानदारी। राइट साइड में लिखिए कॉलम बी आउटपुट, पैसा, लोगों की तारीफ, व्यूज, सफलता। रोज सुबह उठकर खुद से कहिए, मेरा फोकस सिर्फ कॉलम ए पर होगा, कॉलम बी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। दूसरा, अहंकार रहित रेडिकल एक्सपेक्टेशंस। इन 2 दिनों में आपके साथ जो भी छोटी मोटी चीजें बिगड़ती हैं, कोई काम पेंडिंग होता है, कोई क्लाइंट मना करता है, तो रोने और अपनी किस्मत को कोसने की बजाय आदि शंकराचार्य के भाष्यों को याद कीजिए। शांत बैठिए, किसी इमोशन ड्रामे के अपनी कमियों को देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए, असफलता को अपने ईगो पर मत लीजिए। तीसरा, सहज कर्म का 1 घंटा। दिन का कोई भी 1 घंटा ऐसा चुनिए जिसे आप नो रिजल्ट जोन घोषित करेंगे। उस 1 घंटे में आप जो भी काम करेंगे, आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख देंगे। आपका मकसद यह देखना नहीं होगा कि काम कितना खत्म हुआ। आपका मकसद सिर्फ उस 1 घंटे में अपने काम को दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी देना होगी। संत ज्ञानेश्वर के सूर्य की तरह चमकिए, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। यदि आपको लगता है कि आज के इस वीडियो ने गहन तार्किक और प्रामाणिक महा एपिसोड ने आपके दिमाग के जालों को साफ किया है और सनातन धर्म का यह असली वैज्ञानिक रूप दुनिया के सामने आना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ और खुद से एक वादा करते हुए लिखिए, मैं आज से केवल अपने इनपुट का उत्तरदायी हूँ, परिणाम का बोझ मैंने उतार दिया है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य सनातन के शुद्ध, मिलावट रहित और प्रामाणिक ज्ञान को तर्क और तथ्य के साथ आधुनिक युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस वीडियो को अपने उन कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त करियर के तनाव या एंजाइटी से जूझ रहे हैं, उन्हें जगाइए। कल हम बात करेंगे डे 7 में द अवतारवाद पर। जब
समाज के और आपके जीवन के सारे नियम टूटने लगते हैं। जब चारों तरफ अराजकता होती है तो हमारे ग्रंथों और आदि शंकराचार्य जी के अनुसार एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई चेतना कैसे जन्म लेती है। अवतार के पीछे का शुद्ध रणनीतिक और वैज्ञानिक लॉजिक क्या है। कल के महा एपिसोड को मिस मत करना। तब तक के लिए अपने इनपुट पर लॉक लगाइए, परिणाम की चिंताओं को समष्टि को सौंप दीजिए, तर्क सुनते रहिए, तथ्यों को समझते रहिए और एक सच्चे सनातन कर्म योगी की तरह सिर उठाकर जिए। तब तक के लिए प्रेम से कहिए राधे राधे।